होम स्टडी इंडिया के करंट अफेयर्स सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है, सीनियर आईएएस ऑफिसर मनोज आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीबीएसई चेयरमैन। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को सीबीएसई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है, वाइस एडमिरल विनय भदवार विंस अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019। वाइस एडमिरल विनय भदवार ने अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 जीता है। यहाँ पर बात हो रही है नवल स्टाफ की, तो हम देखते हैं कि चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। अगली न्यूज है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन हैज डेवलप्ड a robotic device railboat to assist in the functions of hospital management to provide better health care to the COVID patient। तो जो दक्षिण मध्य रेलवे जोन है उसने कोविड-19 के रोगियों के लिए बेहतर देखभाल करने के लिए और अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोटिक डिवाइस जिसका नाम क्या है, रेल बोट को विकसित किया है। तो जो करंट चेयरमैन है वो इंडियन रेलवे बोर्ड के वो कौन है, वीके यादव। हाल ही में वीके यादव को एमिनिएंट इंजीनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कब किया गया था, जो अभी इंजीनियर्स डे निकला था उस पर इनको एमिनिएंट इंजीनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वीके यादव। यहाँ पर बात हो रही है रेलवे की, हम देखते हैं मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, पीयूष गोयल। अगली न्यूज है, द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड वेटरन राइफल शूटर अंजुम मोदगिल फॉर द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न, वाइल कोच जसपाल राणा फॉर द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने दिग्गज राइफल निशानेबाज अंजुम मोदगिल को देश के सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न और कोच जसपाल राणा को लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया है। अगली न्यूज है, लद्दाख बिकम्स कोविड-19 फ्री आफ्टर रिकवरी ऑफ ऑल एक्टिव केसेस। सभी जो सक्रिय मामले थे उनकी रिकवरी के बाद लद्दाख कोविड-19 से मुक्त हो गया है। यहाँ पर बात हो रही है लद्दाख की, तो हम जानते हैं कि अभी लद्दाख को क्या यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यहाँ पर कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है, राधा कृष्ण माथुर। अगली न्यूज है, रस्किन बॉन्ड्स न्यू बुक टाइटल होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स was released on his 86th birthday in an e-book format। रस्किन बॉन्ड की नई किताब जिसका शीर्षक क्या था, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन जो था उसको क्या उन्होंने क्या किया, 86 जन्मदिन पर इसको ई बुक के रूप में जारी किया। अगली न्यूज है, अ बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी ऑथर्ड बाय फंग फांग। फंग फांग द्वारा लिखित वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो ये किसने पब्लिश की थी, ये द बुक वाज पब्लिश्ड बाय हार्पर नॉन फिक्शन ने। अगली न्यूज है, लेसोथो प्राइम मिनिस्टर थॉमस थबेन रिजाइन्स फ्रॉम पोस्ट। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर बात हो रही है लेसोथो की, तो लेसोथो है वो क्या है, साउथर्न अमेरिका का एक माउंटेन किंगडम है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, मसेरू, और जो यहाँ की करेंसी है वो क्या है, लेसोथो लोटी। अगला है, चाइना अनाउंसेस $2 बिलियन हेल्प एट WHO असेंबली। चीन ने WHO विधानसभा में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा करी है। यहाँ पर बात हो रही है चाइना की, तो चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग। चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, रिम्बिंगी, और जो चाइना की प्रेसिडेंट है वो कौन है, शी जिनपिंग। अगली न्यूज है, गोल प्रोग्राम लॉन्च फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ। गोल का मतलब क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, ये किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि कौन है, अर्जुन मुंडा ने। किस लिए किया था, कि डिजिटल स्किलिंग के लिए, किसके लिए, ट्राइबल यूथ के लिए। अब ये जो प्रोग्राम है वो किसकी ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ये है फेसबुक की और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये किसकी इनिशिएटिव से हुआ है, फेसबुक की इनिशिएटिव से।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे फेसबुक के स्टैटिक फैक्ट की। तो जो फेसबुक के जो सीईओ है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस में। जो अब यहाँ पर बात हुई है ट्राइबल अफेयर्स की, तो हम बोलेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ये कौन है? अर्जुन मुंडा। अगला है वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो क्या था? बी इंगेज्ड। तो यहाँ पर जो मधुमक्खी दिवस किस लिए मनाया जाता है? कि मधुमक्खियों के योगदान को याद करने के लिए, कि भाई वो किस तरह इन्वायरमेंट में अपना योगदान देती है, इसलिए मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। अगली न्यूज है सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक हैज एक्वायर्ड गिफी, द लार्जेस्ट वेबसाइट फॉर जीआईएफ्स एट ए रिपोर्टेड प्राइस ऑफ $400 मिलियन। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने $400 मिलियन की कथित कीमत पर जीआईएफ के लिए सबसे बड़ी वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में फेसबुक की एक और न्यूज सामने आई थी कि फेसबुक ने जियो के भी 10% शेयर, जो रिलायंस जियो है उसके भी 10% शेयर खरीद लिए थे। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो केवाईसी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। यहाँ पर बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? वो हुआ था 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसकी जो एमडी एंड सीईओ है वो कौन है? उदय कोटक। और जो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है वो क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। अगली न्यूज है एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डेवलप्स डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनडीएमए डैशबोर्ड ने क्या करा है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित किया है। अगली न्यूज है बेंजामिन नेतन्याहू सिक्योर फिफ्थ टर्म एज इजराइल प्राइम मिनिस्टर। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है इजराइल की। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम। और इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है? इजरायली शेकल। अगली न्यूज है डब्ल्यूटीओ चीफ रॉबर्ट एजेवेडो रिजाइन्स फ्रॉम पोस्ट। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर बात हो रही है डब्ल्यूटीओ की मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके कितने मेंबर्स हैं? तो इसके हैं 164 मेंबर स्टेट्स हैं। और डब्ल्यूटीओ कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 को। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।